मानवी सवाल ये है कि राह तो वह भी दिखा रहे हैं ना, वो भी तो यही बता रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्यों आवश्यकता है इस तरह के कपड़े पहनने की, क्या जरूरत है इस तरह से रहने की। अगर हम ठीक है, हम अगर रील देख रहे हैं और अगर मान लीजिए रील में कुछ ऐसा आ जा रहा है तो हमें खुद अपने बच्चों से छिपाना पड़ता है कि अरे नहीं नहीं ये मत देखिए, तुरंत मोबाइल बंद कर देना पड़ता है। तो वो भी तो हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। देखिए, अगर आप रील देख रहे हैं और रील में ऐसा कुछ आ रहा है जो बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, तो गलती आपकी, आप उसको शेयर कर देते हैं, आप उसको रिपोर्ट नहीं करते। क्योंकि ऐसे हर अगर व्यक्ति उस रील को रिपोर्ट कर देगा तो वो रील उस प्लेटफॉर्म से हट जाएगी, और अगर ये बार बार होता रहेगा तो उसका अकाउंट ही बंद हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको बढ़ावा देते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, वो पेज और ज्यादा। आप किस पर रिपोर्ट करेंगे मानवी, हम किस पर रिपोर्ट करें। हम सिर्फ रील की नहीं बात कर रहे हैं, छोटा सा बटन है, हम सिर्फ रील की नहीं बात, नहीं, आपको छोटे से बटन को दबाना है, आपको लाइक की जगह रिपोर्ट को दबाना है बस। ऐसे हर व्यक्ति अगर उस रिपोर्ट के बटन को दबा देगा तो उसकी रील वहां से ऑटोमेटिकली हट जाएगी। फिर मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, ऐसे जो बाबा के बयान है ना वो फड़फड़ा रहे हैं, इसको तो कभी बुझ जाएगा। पिछली बार आपसे बात हुई थी, उस वक्त भी आपने कहा था दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, लेकिन ये दिया बुझ तो नहीं रहा है, लौ तो और ज्यादा तेज होती जा रही है, इस तरीके के बयान और आ रहे हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, जैसे अभी ये जो महिला है, सबको पता है कौन सी पार्टी से हैं और ये किस पार्टी का समर्थन करती हैं। ये एक महिला होकर के महिला के बारे में इतना कुछ बोल रही हैं, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को, महिलाओं को दबाने की कोशिश है। ये एक एजेंडा है। ये मुझे लगता है कि जैसे प्रोपेगेंडा के तहत ये पिक्चर बनाते हैं, एक सत्ता बोर्ड भी बन गया है ना बॉलीवुड का, जो दूसरा भाग है वो सत्ता बोर्ड है जो प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बाबा भी कहीं ना कहीं एक एजेंडा के तौर पे फिक्स हो गए हैं, तभी तो ये उनके सपोर्ट कर रहे हैं। वो कोई भी अगर बयान दे रही है, कहीं ना कहीं वो उनको कटाक्ष मार रहे हैं, क्योंकि वो भी कवारी हैं, लेकिन वो उनके समर्थन पे आ रही हैं। फिर मैं दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि हमने इतिहास में देखा है कि ये जो बाबा जिस समाज के लिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिस समाज को बीच में रखकर हम चर्चा कर रहे हैं, उस समाज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से राकेश चौधरी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, समाज के बीच में ही मौजूद है, देश की राजधानी में मौजूद है। राकेश, बात करिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, कोशिश वही है कि लोगों से उनकी राय जाने की। आखिर क्या ये बताइए कि आजकल जो बाबा लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनने वाले कम संस्कारी होते हैं, ऐसा कुछ है? जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जब मंदिर जाना चाहिए तो क्या पूरे शरीर में वस्त्र पहन के जाना चाहिए, या बाहर जो आप? ये सब मिथ है, भक्ति अपने मन में होनी चाहिए। आप एक सर पे दुपट्टा लेके भी जा सकते हो, इट्स जस्ट अप टू यू, ठीक है। आपको बस रिस्पेक्ट देनी होती है भगवान को। भगवान ने ये नहीं बोला कि अपने कपड़े पहने तो आप मेरे पास नहीं आ सकते। तो ये बाबा लोग जो ये बयान देते हैं उस पर ढोंगी होते हैं, बाबा लोग ढोंगी होते हैं, उन्हें बस पैसे पीटना होता है, दैट्स इट। बाबा लोग ढोंगी होते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी वही कहना चाहती हूँ, बाबा लोग ढोंगी होता है। आप तो खैर, ये बाबा लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों में जो ये संस्कार नहीं है उनके माँ बाप की दिक्कत है। ये तो क्या माँ बाप गलत संस्कार देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ बाप का भी गलत संस्कार नहीं देते हैं बच्चों को, अच्छा ही सिखाते हैं, अच्छा ही ये सब कुछ अच्छा ही देते हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा सिखाते हैं। मैं साध्वी कंचन के पास जा रहा हूँ, राकेश वापस लौटूंगा, तब तक कुछ और लोगों को ढूंढिए। साध्वी कंचन, सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये आज की युवा पीढ़ी है, आज की जनरेशन है जो कह रही है कि साधु संत ढोंगी होते हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग को जितना दबाइएगा वो उतना जोर से उछलेगा, यानी आप जितना टोकेंगे, जितना रोकेंगे, बच्चे उतने एग्रेसिव हो जाएंगे, और यही हो रहा है शायद समाज में। देखिए, हम दोषी हैं इसके लिए, क्योंकि घर घर जाके हम उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं। हम अपने मठ मंदिर में बैठे हैं, आदि काल की परंपरा थी, ऋषि मुनि घर घर जाते थे, बच्चों को संस्कार देते थे। अभी बच्चे ऐसे संस्कारहीन हो गए हैं, वो अपने माँ बाप को भी गाली निकालते हैं, स्कूल के टीचरों को भी गाली निकालते हैं। आप जाके डीपीएस देख लीजिए, कॉन्वेंट स्कूल में देखिए क्या हालत है, टीचर को धमकाया जाता है। तो ये संस्कार कहाँ से आ रहा है? ये संस्कार कौन दे रहा है? ये संस्कार स्कूल से, स्कूल के बड़े बोलों से, माँ बाप से, कि माँ बाप हमारे कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन वो क्या कर रहे हैं स्कूल में उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं, अब आप ये देखिए, यहाँ पे बच्चे लोगों को कहाँ भेजे बताइए?
गुरुकुल में भेजते नहीं यानी कि है, गुरुकुल में संस्कार की भेजेंगे, शुरुआत घर से तभी हो, ये तो उनको कुछ अच्छा अभी संस्कार हाल ही मिल में सकता दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अच्छी वाले माँ बयान बाप जैसे मेल माँ खाता है। बाप कंचन का जी आपके पास सम्मान लौटूंगी, लेकिन देखिए करके हमारे गुरुकुल पास भेजा दो है। लोग हैं, मानवी कुछ नहीं तनेजा कर जी हैं, सकते, चैताली बेटियां जैन कुछ जी नहीं कर हैं, सकती। दोनों ही मॉडल हैं। लेकिन मैं जितना इस डिस्कशन के बाद समझ पाई हूँ कि चैताली जैन जी जो है बहुत सारी साध्वी जी जो बातें कह रही हैं उनसे सरोकार रख रही हैं, लेकिन मानवी तनेजा आप सीधे तौर पर एक तरीके से इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आजकल के आधुनिक युग में आजादी की परिभाषा क्या है, आप दोनों से मैं चाहूंगी, आप दोनों क्योंकि एक ही प्रोफेशन से आती है, तो आप दोनों के लिए आजादी की परिभाषा क्या है, पहनावा कैसा होना चाहिए? चैताली बोलिए। आज़ादी का मतलब ये होगा कि आप आज़ादी का गलत फ़ायदा भी ना उठाए। अगर आपको आज़ादी मिली है परिवार की, जो आपका प्रोफेशनल है, तो उसको कायदे में ही रख के कायदे में रहिए मानवी। चैताली कह रही है कायदे में रहना होगा, कुछ भी पहन के नहीं घूम सकते बाजार में। ये बात कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, सीधे कह रही है। चैताली कह रही है कायदे में रहिए मानवी। धर्म के ठेकेदार कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो क्लॉथ है वो आप पहन सकते हैं, जो आपका प्रोफेशनल है। और चैताली आप नहीं समझाएंगी मानवी करेंगी क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। ये मेरी मर्जी अगर मैं मिनी स्कर्ट पहन करके घूमूं, ये मेरी मर्जी अगर मैं बिकनी पहनूं, ये मेरी मर्जी अगर मैं शॉर्ट ड्रेस पहनूं, ये मेरी मर्जी अगर मेरे को साड़ी पहननी है मैं हॉल्टर नेक पहनूं, स्लीवलेस पहनूं, ब्लैकलेस पहनूं, जितना डीप होना चाहिए। और माफ कीजिए, मैं आपके कपड़ों को यहाँ पे कोई कमेंट करने के लिए नहीं और आप मेरे कपड़ों को कोई कमेंट करने के लिए, ये आपकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप जो मर्जी पहन सकते हैं। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहते हैं, आप नहीं बताएंगे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। यही है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चैताली जी बिल्कुल सही बात है। और मैम ने ये बात भी सही बोली है कि सोच पे भी डिपेंड करता है कि आपने कभी भी देखा होगा कि क्लब में और पब में कभी भी रेप नहीं हुआ है। नहीं, दोनों चीजें कैसे सही होती है ना। आप एक तरफ कह रही है कि परिवार को भी बताना होगा, सोचना भी होगा, दूसरी तरफ आप ये कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। करता है ये नहीं, एक उस पर रहना चाहिए ना। शक्ति जी, कुछ भी कोई भी पहन सकता है, क्यों रोकना है हमें? संविधान में अधिकार दिया है जो मानवी कह रही है। नहीं, ये अपनी संविधान ने हमें स्वतंत्रता का विचार दिया, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार दिया है, तो हम कैसे भी हम कुछ भी पहन सकते हैं। हमारी अपनी सोच है, ये हमको कहाँ जाना है, कहाँ किस तरह के कपड़े पहनने, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अधिकार तो बोलने का भी दिया है ना, बाबा ने जो बोला बोलने का भी दिया है, तो कहीं से किसी को गलत गाली थोड़ी दे सकते हैं हम। सभ्यता की एक बात आ जाती है। देखिए, अधिकार तो स्वतंत्रता का है ना, कि बोलने का भी अधिकार है, तो बोलने में भी हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं। गाली भी तो दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने गाली नहीं दी बोलने का भी है, दिया उन्होंने है, सिर्फ संविधान ने दिया है। यानी कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम चलते फिरते जब मन आएगा गाली गलौज करेंगे। बोलने का अधिकार दिया तो बोलने की स्वतंत्रता है। संविधान की बात कंचन जी कुछ कह रही है। बाबा ने गाली नहीं दी, बाबा ने सिर्फ सनातन धर्म को बोला है कि कंचन जी गाली दे सकते हैं क्या? अगर संविधान में अधिकार है तो हम कहीं भी कुछ भी कर लेंगे। हम घर में भी गाली दे देंगे, हम समाज में भी गाली देंगे, हम ऑफिस में भी गाली दे देंगे। संविधान इजाजत नहीं देता, संविधान इजाजत नहीं देता आपको गाली देने का। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो आप पे डेफेमेशन का केस हो सकता है। अगर आप किसी के कैरेक्टर को उछालते हैं आपको डेफेमेशन का केस हो सकता है। अगर आप किसी के बोलने का अधिकार दिया है, गाली देने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन ये अपने अपने संविधान फिर वही सवाल आ जाता है ना कि संविधान में अगर अधिकार दिया है कपड़े पहनने का, जिसको जैसे रहना है वो रह सकता है, तो इसका मतलब यह है कि मर्यादा हमें भी तो सोचनी होगी, हमें भी तो तय करना होगा कि कहां किस तरह की वेशभूषा पहन के जाना है। बिल्कुल। देखिए, अब मैं कहती ये हूँ अपने ऊपर भी हमारे अपने खुद के विचार होने चाहिए कि हमें कहाँ पे मंदिर में कैसे जाना है, हमें पब में कैसे जाना है, हमें पार्टी में कैसे जाना है। नहीं तो इस तरह की लड़कियां यहाँ पैदा हो जाएंगी जैसे मानवी है। इस तरह की सैकड़ों लड़कियां हैं जो मर्यादा को करती हैं। अंदर संस्कार, देखिए मैं काफी संस्कार होने चाहिए, संस्कार नहीं है। डिबेट हो रही है आजकल संस्कार नहीं है क्या मानवी? ये तो महिलाएं पैनल पे बैठी हैं, संस्कार तो घर से शुरू होता है। मानवी मैं लौट रहा हूँ, मैं कंचन जी आपके पास लौट रहा हूँ। मानवी कुछ कह रही है। मैं सिर्फ जो ये पैनल पे कंचन जी मैं लौट रहा हूँ, कंचन जी मैं लौट रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ। मानवी कुछ कह रही है। कंचन जी
मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, जितने पैनल पे महिलाएं बैठी हैं, ये महिलाओं के लिए इतना ज्यादा गंद उगल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं लड़कों को इतना पाक साफ कह रही है कि लड़के दूध के धुले हैं, लड़के पाक साफ है, लड़कों का जो चरित्र बहुत ही अच्छा है, लेकिन सारा जो चरित्र खराब है वो लड़कियों का है। क्योंकि जो डिबेट हुई है उसमें किसी भी एक भी पैनल ने ये नहीं बोला या एक भी महिला ने ये नहीं बोला कि लड़के भी खराब है, लड़के भी रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या लड़कियां? मैं सवाल कर रहा हूँ मानवी, आपने अभी नेहा माफ कीजिए, लड़के भी आपने नेहा की सिस्टर का लड़के भी टी शर्ट लेस घूमते हैं, कपड़ा। मानवी आपने नेहा शर्मा की सिस्टर का पहनावा आपने देखा? मैं उस रील को अभी दिखा भी नहीं सकता जो वायरल हो रहा है। देखिए वो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी पहने, यही तो कह रहा हूं बोलने वाले वो जो मर्जी पहने। उर्फी जावेद का पहनावा आपने देखा? उर्फी जावेद का पहनावा आपने देखा? उसकी बॉडी, उसकी चॉइस, अगर वो कंफर्टेबल है, सोफिया की रीलें आपने देखी होंगी? मैंने सब देखी है, मैंने डिबेट भी करी है उस मुद्दे पे, तो मुझे मालूम है। हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इस तरह से? जब तक आपका कोई मेन पार्ट नहीं दिखता है, आप पहन करके जा सकते हैं, ये संविधान मुझे इजाजत देता है। उसकी बॉडी है, उसकी चॉइस है, मेरी बॉडी है, मेरी चॉइस है। अगर नेहा की आप बात कर रहे हैं, उर्फी की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है फैन फॉलोइंग बहुत है, लोग पसंद करते हैं। आप उर्फी के पेज पे जाकर के देखिए, फैन फॉलोइंग नहीं कहते, कहीं ना कहीं ये समाज का दोगलापन है। मान जाइए, कड़वा होता है, सच बहुत कड़वा होता है, मिर्ची लगती है, सच कड़वा हो ही रहा है, सच कड़वा हो ही रहा है। निकलता है। साध्वी कुछ कह रही है, कंचन कुछ कह रही है, साध्वी कंचन कुछ कह रही है, मैं वापस लौट। बोलिए कंचन जी। जो मर्यादा में रहेंगे, स्विमिंग पूल में जाते हैं स्विमिंग करने, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो कॉस्ट्यूम पहन के आप मार्केट तो नहीं घूमती है ना। हर चीज का मर्यादा है, आप मर्यादा में रहिए ना। आप पब में जाती है, डिस्को जाती है, क्या पहनती है? मानवी, पहनावे में कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। मानवी, साध्वी जी कह रही है पहनावे में कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, कोई संदर्भ होना चाहिए। मानवी, इस पर जवाब। पहनावे में संदर्भ होना चाहिए, पहनावे में कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कंचन गुप्ता जी को लेकर आइए। उनको चयन करने का उनको अधिकार दिया है। आप ये बताइए, अहिल्याबाई कौन थी, पूरा राज्य संभाली? झांसी की रानी कौन थी, वो तलवारबाजी करके पूरा अंग्रेजों को भगा दिया? वो भी तो एक शक्ति थी, नारी शक्ति थी, साड़ी में रहती थी, तलवारबाजी करती थी, बड़े मानवी बिकनी पहनकर गार्डन में थोड़ी ना घूमा जा सकता है ना, जो कंचन कह रही, साध्वी कंचन जी कह रही है। अगर मैं बिकनी पहन करके, अगर वो बीच के साथ एक गार्डन एरिया है या एक